नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन दशा के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे होली। होली जो है एक ऐसा त्योहार है जो अनादिकाल से भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे पुराणों की कथाएं हैं, पर इसमें दो तीन चीजें जो खास हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो हमको प्रचलन में दिखाई देता है वो है हिरण्याकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद। उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी, क्या कहते हैं, एक ऐसी चादर दी गई थी जो वो अगर ओढ़ के बैठ जाएगी तो वो नहीं जलेगी और बाकी जो सब कुछ जल जाएगा। पर उसमें उल्टा हो गया। हिरण्याकश्यप की बहन जो होलिका जिसका नाम था वो उसमें दहन हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। इस चमत्कार से किसी से कम नहीं था, तो इसको तब से हम लोगों ने बड़ा प्रचलन में लिया है। और उससे पहले से भी आर्यावर्त में बहुत पहले से ऋषियों ने, मुनियों ने इसको होलिका नाम से मनाया जाता था। होलिका उसका अर्थ होता था कि जो हमारे यहाँ फसल जब तैयार होती है तो पहली फसल हम ला करके अग्नि जला करके यज्ञ के द्वारा, ऋषि मुनि यज्ञ के द्वारा देवताओं को दिया करते थे। उस फसल का पहला भाग जो भी फसल होती थी, जैसे जौ सबसे पहले वो तैयार होता है, तो गेहूं से पहले जौ आता है, उसकी फसल जो है देवताओं को दी जाती थी कि भाई हमने ये नई फसल आई है हमारे घर में, जौ और चना, तो पहले भगवान को भोग लगा के उनको अर्पण करेंगे देवताओं को। तो ऋषि मुनि तो यज्ञ के द्वारा दिया करते थे, उसकी आहुति यज्ञ के माध्यम से। और जो आम जनता थी भारतवर्ष की, वो अपने खेतों में से जौ और चने लेकर के आती थी। तो होली बना करके जब होली जलाते थे तो उसमें सब लोग अपने अपने खेत का अन्न होलिका को अर्पण किया करते थे। उसके बाद फिर उस अन्न को हम लोग अपने इस्तेमाल में लिया करते थे। तो तब इसको होलिका शब्द की संज्ञा दी गई थी। और ये एक ऐसा त्योहार है जो रंगों से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण ने इसको और ज्यादा प्रचलन में बढ़ाया। इसको रंगोत्सव का नाम तब से मिला जब से भगवान कृष्ण ने राधा जी के ऊपर रंग डाला था। तो ये हर युग में चलता आया है, तो तब से इसको रंगोत्सव का नाम देने लगे हम लोग। पर चाहे कुछ भी हो, होली पे तांत्रिक क्रियाएं बहुत अधिक असर करती हैं। अगर होली से आपको ये देखना है किस वर्ष में वर्षा कितनी रहेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, हवा कितनी चलेगी, तो आप होली वाले दिन जब होलिका दहन होता है तो उस समय उसकी जो अग्नि की लपट ऊपर तक जाती है, उस लपट में आप ये देखें कि किस डायरेक्शन में हवा कौन सी चल रही है, उस डायरेक्शन को नोट कर लीजिए। तो आप बता सकते हैं कि इस साल बारिश अधिक होगी या कम होगी, हवाएं तेज चलेंगी या मंदी चलेंगी, गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी या नॉर्मल रहेगा। तो वो कुछ लोग उस होली की जो राख होती है, जहां होलिका दहन होता है, उसको अपने घर में लाके रख लेते हैं। बच्चों को किसी प्रकार की यदि कोई तकलीफ महसूस होती है या उनका मुख मलिन कभी मां देखती है बच्चों का, तो उनके चेहरे पे टीका लगा देती है, उसकी नजर उतारने के काम आता है। तो होली की जो राख है वो बहुत अधिक काम आती है। होलिका दहन के बाद जब वो ठंडी हो जाए तो आप अपने घर में लाके रख लें। सबसे बड़ी बात है, इन दिनों में जब भी घर से बाहर आप निकलें तो चौराहों को देख करके निकलें। कोई चीज पड़ी हो तो उससे बच के निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से आपको बच के निकलना है। दूसरा, मौसम का संधि काल है। शरद ऋतु खत्म हो रही होती है, बसंत ऋतु खत्म होने को होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन है। दो ऋतुओं के आगमन पे जोड़ होता है, वो एक खत्म होती है दूसरी शुरू होती है। तो जब ऐसा काल हो, संक्रमण काल,
तो उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए, उस संक्रमण से बचने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह शाम या दिन में, मध्याह्न काल में, या दोनों संधि काल में, संध्या काल में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मध्याह्न और सायं, इन तीनों समय पे आपको देखभाल करके चौराहे को पार करना चाहिए। उस समय पे कोई चीज अगर वहां पड़ी हुई है तो आप उसको लांग करके ना जाएं, उससे बच करके निकल जाएं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में मंदा चल रहा है, तो कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप कर सकते हैं जिस दिन होली जलाई जाती है उस रात को। उन मंत्रों को आप लिखें, उन मंत्रों का आप उच्चारण करें, तो आपके व्यापार में वृद्धि रहेगी। ऐसे ही कोई बच्चा यदि टॉप लेवल पे चाहता है कि मैं रहूं पढ़ाई में, तो कुछ मंत्र हैं जिन मंत्रों का वो उस रात अध्ययन कर ले, उनको बोल ले, उनको लिख ले, तो वो पढ़ाई में टॉप रह सकता है। पर ये नहीं है उसके लिए कि एक ही रात बोलना है, एक ही बार बोलना है। वो बार बार निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ यदि करेगा तो पढ़ाई में उसकी सफलता नंबर 1 पे उसको ले जाएगी। ऐसे ही यदि आप नौकरी करते हैं, ऑफिस में अनबन रहती है, किसी से कहासुनी हो जाती है, उससे भी यदि आप बचना चाहते हैं, उसके लिए भी वो रात्रि बहुत अच्छी रात्रि है। कुछ मंत्रों का, कुछ स्तोत्रों का पाठ करें और उनको कंटिन्यूटी में रखें, तो आपकी वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो होली हिंदुस्तान में ही नहीं, अब तो पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। और ये एक ऐसा त्योहार है, इसमें आपसी भाईचारा और आपस में लोग एक दूसरे को मिलते हैं। किसी के घर में यदि कोई गमी हो जाती है किसी प्रकार से, तो वहां बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति के घर जाता है, ताकि भाई जो परेशानी हुई, तुम्हारे घर से एक बंदा विदा हो गया, हमारी सांत्वना, हम बीच में नहीं आ सके तो अब आए, आपके साथ है और हम आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात है। हम हिंदुस्तान के लोग अपनी तकलीफ में तो है ही हैं, एक दूसरे के साथ हैं, पर एक समय ऐसा आता है, चाहे वो अपरिचित हो चाहे परिचित हो, हम सब लोग अगर कोई तकलीफ है तो उसके साथ खड़े होते हैं। यही हिंदुस्तान की अनेकता में, विविधता में एकता के दर्शन कराती हैं यही चीजें। हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग से आते हैं, पर फिर भी ये त्योहार हमको आपस में जोड़ते हैं। और होली का त्योहार तो ऐसा त्योहार है कि चलो ठीक है, वो लठमार होली भी खेली जाती है ब्रज में, पर वो कोड़े से भी होली खेली जाती है, परंतु वास्तव में तो ये जो है आपस में गले मिलने का त्योहार है, अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है, रंगों का उत्सव तो है ही है। पर किसी को अगर कोई तकलीफ हुई है, किसी के घर में कोई हानि हुई है, तो सब लोग उसके दुख में शामिल होने के लिए उसके घर पधारते हैं, मिलके आते हैं और कहते हैं भाई कोई बात नहीं, जो हो गया। कई बार क्या होता है कि किसी में झगड़ा हो गया आपस में दोस्तों में, तो कहते हैं नहीं भाई होली आ गई, सब झगड़े बुला के होली पे मिलके आएंगे, पीछे के सब खत्म, जो होली सो होली, अब आगे के लिए सब अच्छा है। नमस्कार दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।